Good morning, guys. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. ओके चलो चलते हैं। आज एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करनी है। कल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का वीडियो आपने देख लिया था, जो लास्ट का थोड़ा छूट गया था, आपने नोट डाउन कर लिए थे। बोलो। Yes, sir. हमने मैसेज डाल दिया था ग्रुप में। ठीक है, नोट्स कंप्लीट कर लिए ना अपने। वैसे देखो 5.4 एक्सरसाइज में केवल डेरिवेटिव्स की बात हो रही है। कुछ जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनके डेरिवेटिव्स की बात हो रही है। तो डेरिवेटिव्स में तो हमको ज्यादा क्या, केवल ये याद रखना है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या है बताओ। a की पावर x log a है टू द बेस e, और log x का डेरिवेटिव यानी log x टू द बेस e का डेरिवेटिव 1/x है। तो ये तीन बातें याद रखनी है बस। बाकी जो हमने सब सीखा था 2 क्लासेस में अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, वो सब आपकी नॉलेज के लिए था। वो सब आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आगे के एक्सरसाइजेस में या कॉन्सेप्ट्स में काम आएगा। प्लस आपकी नॉलेज के लिए था कि लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। बाकी अगर मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराने की बात करूँ ना, तो उसमें से मैं कुछ भी ना पढ़ाऊँ, केवल ये तीन चीजें याद करवा दूँ ना, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी है। कुछ भी नहीं करना है इसके आगे। बाकी चेन रूल वगैरह जो लगता है वो तो आप वैसे ही जानते थे। तो केवल जो तीन नई चीजें हैं जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए चाहिए, वो ये तीन फॉर्मूला है। ठीक है, बट देन ऑल्सो you should have the knowledge of what is an exponential function, what is an logarithmic function, what are its properties, and what is the graph, how the graph of an exponential or a logarithmic function is drawn, है ना? Is it an increasing graph or a decreasing graph? ठीक है, how can we draw the graphs of both the function on the same paper on the same graph? ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो इस बार ये भी सुनने में आ रहा है ना कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या होंगे शायद। क्लियर है ना? पहला जो पेपर होगा आपका, तो उसमें जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तब फिर है ना बीच बीच में से जैसे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आधे नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चंस बन के कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लो यही पूछ लिया कि इनमें से कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑप्शन में मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, लॉगरिथमिक है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत क्रूशियल हो जाता है कि हम सारे नोट्स कंप्लीट करें और उनका अच्छे से रिविजन करें। क्लियर है? शुरू करें एक्सरसाइज। रेडी हो? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? बोलो कोई डाउट हो तो, क्योंकि मेरा टारगेट है आज की तारीख में ही एक्सरसाइज कंप्लीट करना। छोटी सी एक्सरसाइज है, आज की तारीख में कंप्लीट हो जाएगी। कल से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। तो कोई डाउट हो तो बताओ, कॉन्सेप्ट वाइज कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो बता सकते हो। अच्छा, आप देख सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है। एक्सरसाइज के नीचे जस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आप सोचोगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन तो इस एक्सरसाइज में बात करी थी और डिफरेंशिएशन नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज में क्या है? इस एक्सरसाइज में भी तो डिफरेंशिएशन ही है। तो बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग दो अलग अलग बातें हैं। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये दो अलग अलग बातें हैं। बता सकते हो क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस तो इस एक्सरसाइज में आ रहा है, और अगली एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो बता सकते हो आप मीनिंग वाइज दोनों चीजों में, दोनों टॉपिक्स में क्या डिफरेंस है? बोलो। एनी क्लू? नो? चलो गेस तो कर ही सकते हो। हम्म, सर जो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन है उसमें तो ये होगा कि फंक्शंस का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग आएगा, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लॉग के साथ कोई वो होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना देखो, लॉगरिथमिक फंक्शंस का मतलब कोई ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग दिखाई दे उसका डिफरेंशिएशन करना। जैसे देखो इसमें लॉग दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना। इसमें लॉग दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना। इसमें लॉग दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना। इसमें लॉग दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना। यानी एक ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना जिसमें लॉग दिखाई दे। ठीक है ना? एंड साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हैं इस एक्सरसाइज में, बचे हुए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का या
लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना। ये तो है इस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। ठीक है ना, वहां पे लॉग एक जरिया है डिफरेंशिएशन करने का, यहाँ पे लॉग का ही डिफरेंशिएशन हो रहा है। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन थ्रू लॉग या फिर बाय यूजिंग लॉग। समझ में आया? क्लियर है? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एंड डिफरेंशिएशन थ्रू लॉग, दो बातों में फर्क है ना, वो वाली बात है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया ना? बोलो 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 बोलो, क्लियर है? बोलो, समझ में आया? मीनिंग वाइज डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस, दोनों डिफरेंशिएशन का डिफरेंस समझ में आया? सर ओके, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखो जो भी फंक्शन है उसको हम y मान लेते हैं, और फिर जब भी आपको दिया हुआ हो ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स आप इसको अगर y मान लो तो आपको इस फंक्शन को y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर क्वेश्चन। सो लेट अस कंसीडर द गिवन फंक्शन एज y। लेट y be let y be e to the power x divided by sin x। ठीक है, let y be e to the power x sin x। सो यहाँ से dy बाई dx जब आप निकालेंगे तो आपको मतलब d बाई dx करना है इस पूरे फंक्शन का, e to the power x अपॉन sin x। अब अभी ये फंक्शन रैशनल फंक्शन है, मतलब समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में है। तो समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में है तो कौन सा एक रूल लगेगा बताओ? u by v। u बाई वी, एग्जैक्टली। तो u बाई वी लगने के लिए, u बाई वी लगने के लिए किसी एक फंक्शन को u और किसी एक फंक्शन को v मानना पड़ेगा। किसी एक मतलब क्या है, न्यूमरेटर वाले को u एंड डिनोमिनेटर वाले को v। तो एक बार फिर से हम करेंगे इसको, तो इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दो। नाउ लेट u बी e टू द पावर x एंड v बी sin x। दोनों का डेरिवेटिव आपको पता है, ठीक है ना? सो यू ने यू डैश इक्वल टू यू डैश आ जाएगा यहाँ से, क्या आएगा बताओ? e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e to the power x e टू द पावर x एंड v डैश, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। cos x। सो यू हैव फोर फंक्शंस नाउ। u की वैल्यू है, u डैश की वैल्यू है, v की वैल्यू है, ये चारों फंक्शंस हैं, है ना, विद वेरिएबल x। चलो अब अपन निकालेंगे u बाई v का डेरिवेटिव, है ना? सो सो इक्वेशन 1 के हिसाब से, ठीक है, dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, जो कि d बाई dx ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन था। ये हो जाएगा u बाई v का डेरिवेटिव, जो बाय यूजिंग क्वोशंट रूल आप एक्सपैंड कर सकते हो। बोलो क्या फॉर्मूला है u बाई v का होल डैश का फॉर्मूला? u dash v u डैश v माइनस u v डैश u dash divided by v square। v स्क्वायर। अब इसमें चार फंक्शंस यूज हो रहे हैं, u v u डैश v डैश, चारों की वैल्यू आपके पास है, पुट अप कर दो और आंसर आ जाएगा। u डैश की वैल्यू है e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय v की वैल्यू है साइन x माइनस u की वैल्यू भी वापस वही e टू द पावर x, और v डैश की वैल्यू है cos x, v स्क्वायर यानी कि साइन x का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो e टू द पावर x
इंटू साइन एक्स एंड ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। आप एक काम भी कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में रख दो तो भी ठीक है, ज्यादा कोई बुराई नहीं है। और चाहो तो फर्दर सॉल्व और कैसे कर सकते हो, इसको साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो और कॉस एक्स को भी इससे डिवाइड कर दो। सो इट कम्स आउट टू बी ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट में है ही साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो एक साइन एक्स कट जाएगा यानी 1/sin x हो जाएगा, 1/sin x cosec x माइनस, यहाँ पे बताओ cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो cos बाई साइन तो होता है cot और 1/sin होता है cosec, तो इट विल बी cosec x cot x। Again you can take cosec x is common, so it will be e to the power x into cosec x into 1 minus cot x। चेक करो पीछे का आंसर किस फॉर्म में है। सर साइन कोस में ही है आंसर तो। साइन कॉस में, ठीक है, मैंने वो वाली फॉर्म ही बता दी, किसी किसी में उस फॉर्म में भी देगा वो। तो अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, मान लो वही सेम बात है ना यार, आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस में मान लो नीचे वाला ऑप्शन रखा हुआ है फिर, तो इसलिए हर तरह से को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज e to the power sin inverse x, so let y be e to the power sin inverse x। तो अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, जैसे चेन रूल लगाते आ रहे हैं वैसे ही लगाएंगे, e टू पावर x sin इनवर्स x। सो dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे y विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसका मैथमेटिकल मीनिंग हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब साहब हमको तो ई टू द पावर x का ही डेरिवेटिव बताया, x की जगह अगर कोई और फंक्शन है तो हम जैसे चेन रूल में करते हैं, इसको मन के अंदर मान लेंगे। चाहो तो आप वो तोड़ के भी कर सकते हो चेन रूल से, जो अपन ने बेसिक एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज में किया था, सेकेंड एक्सरसाइज में, कि इसको t मान लो, मान लो ये t होता, तो e टू द पावर t का डेरिवेटिव क्या होता, e टू द पावर t होता, बताओ, होता नहीं होता? e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है ना, तो e टू द पावर t का डेरिवेटिव e टू द पावर t होगा, बोलो। Yes, sir. तो e टू द पावर t लिखता मैं यहाँ पे, और t की जगह वापस इसको d सब्स्टिट्यूट करता, तो साइन इनवर्स x ही लिखता। कहने का मतलब है कि e टू द पावर x होता तो डेरिवेटिव भी e टू द पावर x होता। अभी e टू द पावर x नहीं है, अभी e टू द पावर साइन इनवर्स x है, तो डेरिवेटिव भी e टू द पावर साइन इनवर्स x ही तो होगा। लेकिन अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा, अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स x। तो दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, तो दो बार डेरिवेटिव लगेगा और फिर प्रोडक्ट नीचे बीच में चेन रूल लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू द पावर साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलना जरा, वो अपन ने इससे भी पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया, क्या होता है, 1 1 - x स्क्वायर। x स्क्वायर। ठीक है, इसको कंपाइल करके लिख दो, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। आंसर मैच करते जाना पीछे से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आंसर शीट में ना सर नीचे डिनोमिनेटर को सर 0 नहीं कर रखा। हाँ वो भी लिखना होता है, दैट इज ऑल्सो राइट, कि जब भी अपन किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जब भी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपन निकालते हैं डेरिवेटिव, तो अपन उसकी डोमेन रेंज भी लिखते हैं, और सबकी डोमेन रेंज मैंने आपको लिखवाई हुई है। तो वेयर x बिलोंग्स टू, इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, -1 to 1 लिखवाई थी शायद, जितना मेरे को ध्यान है।
बोलो, ये लिखवाई थी ना, जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की, उसमें मैंने आगे उसकी डोमेन भी लिखवाई थी कि जहाँ पे एक्स क्या क्या नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में सारे के सारे फंक्शंस में कुछ ना कुछ चीज डिनोमिनेटर में निकल के आएगी। तो डिनोमिनेटर में अगर एक्स यानी कि वेरिएबल रखा हुआ है तो फिर वो एक्स को हम जीरो नहीं बना सकते ना, नहीं तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। अभी ठीक है मनीष, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है ना। तो वो डोमेन भी याद कर लेना, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स एक्स फंक्शन। सो द डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स एक्स फंक्शन इज -1 to ओपन इंटरवल -1 to 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। सर फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आया था क्या कुछ? हाँ, नीचे क्या आया था उसमें, साइन स्क्वायर एक्स आया था ना, शायद, है ना, साइन स्क्वायर एक्स आया था ना। तो साइन स्क्वायर एक्स यस जीरो यस नहीं होना सर। चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अब साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या क्या होगी, नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, एन पाई, एन पाई। Yes. एन पाई फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी इंटीजर एन बिलोंग्स टू जेड। तो एक्स ये नहीं हो सकता, बाकी एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी लिख लेना आप उसमें। चलिए चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बोलो। Yes, sir. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज e to the power x cube, let y be, let y be e to the power है, let y be e to the power x cube। तो बता सकते हो कितने फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है यहाँ पे, दो फंक्शंस का, अगेन पहले e टू द पावर x टाइप का फंक्शन है और फिर x क्यूब टाइप का फंक्शन है, यानी एक बार तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दोबारा में वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, सो काफी इजी है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, उसका करेंगे। तो ई टू द पावर एक्स होता, अगर सिंपली एक्स होता तो ई टू द पावर एक्स ही आंसर आता, लेकिन ई टू द पावर एक्स क्यूब है तो फिर ई टू द पावर एक्स क्यूब ही आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेम डेरिवेटिव देता है, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो ई टू द पावर एक्स क्यूब का ई टू द पावर एक्स क्यूब भी होगा, लेकिन डी बाई डी एक्स अब और किसका करना पड़ेगा, जो अंदर वाला फंक्शन है यानी एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसका जो है डेरिवेटिव होता है 3x²। कंपाइल करके आप इसको लिखोगे तो इट विल बी 3, पहले आप चाहे एक्स वाली फॉर्म लिख लो, 3x² इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब, मैच करो यही आंसर है। और जब आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे थे तो भी कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लास्ट में जाते जाते बताए थे, तो प्रैक्टिस हो ही गई थी कि Yes, sir. इस तरीके से। अच्छा, इसके डोमेन के बारे में कुछ नहीं बताया गया होगा, यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है क्या, बताओ एक्स कुछ No, भी यहाँ sir. पे, Yes. Yes, sir. क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना। रेंज इसकी क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, क्लियर, ठीक है ना, सीखा है ना यही, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर -x, लेट y बी, लेट y बी साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ, टेन इनवर्स ऑफ व्हाट, टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर -x। बताओ कितने फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, तीन। तीन फंक्शन का, वेरी गुड, चार। चार फंक्शंस का। अह, आप इस माइनस को भी एक फंक्शन काउंट कर रहे हो, वैसे देखा जाए तो माइनस को एज इट इज साइन आ जाएगा, यहाँ पर आप -x का भी कर रहे हो, तो वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली चार है, पहला साइन, फिर उसके अंदर टेन इनवर्स, उसके अंदर ई टू द पावर एक्स टाइप का फंक्शन, और लास्ट में फिर -x का भी होगा ना बेटा,
माइनस एक्स का क्या होगा, -1, है ना। तो 4 का है। यस सर। चलो, सो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले एक एक करके करना शुरू करो। सबसे पहले साइन का करते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। देखो, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। अब अंदर अगर साइन एक्स होता तो मैं क्यों ना यहाँ पे क्या कॉस एक्स लिख देता, बट अंदर साइन के अंदर कुछ और चीज है, तो वो जो अंदर वाली चीज है उसको एज इट इज यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये साइन ऑफ था, ये कॉस ऑफ दैट, ये साइन ऑफ समथिंग था, ये कॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर समथिंग आ जाएगा, है ना। कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स इनटू चेन रूल से अब अंदर गए हम टेन इनवर्स से के पास। तो अब अंदर वाला फंक्शन, अब साइन को हटा दो, बाकी बचे हुए फंक्शन का हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। बस ये आगे से मैंने साइन को हटा दिया, जो भी अंदर फंक्शन बच गया उसका डेरिवेटिव यहाँ करना है। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो एज इट इज कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई। अब आप टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ। अगर यहाँ पे एक्स होता तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, 1/1 + x² राइट, यही है। यस सर। तो 1/1 + x² तो तब होता जब टेन एक्स होता, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है साहब, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो इसके डेरिवेटिव में भी एक्स को कौन रिप्लेस करेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स रिप्लेस करेगा। तो इट विल बी 1/1 + x² होना चाहिए था, एक्स की जगह रिप्लेस करो ई टू द पावर माइनस एक्स²। ठीक है, इनटू अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे आप, ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी करते चलते हैं साथ ही साथ। तो कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस दिस थिंग, मतलब ये और ये, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 + ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ई टू द पावर -2x, -x × 2 कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे एक्सपोनेंट्स का इन दोनों का। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर -2x। अब चलते हैं अंदर, इनटू, अब अगर ई टू द पावर एक्स होता तो डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता, लेकिन ई टू द पावर माइनस एक्स है तो डेरिवेटिव भी ई टू द पावर माइनस एक्स है, लेकिन फिर अब लास्ट में जाते जाते माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी होगा, और ये लास्ट फंक्शन है ना। तो इट विल बी ई टू द पावर माइनस एक्स भी मैं इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई कॉस ऑफ tan inverse of e to the power minus x divided by 1 plus e to the power minus 2x into माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 से आप इस पूरी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इट विल बी माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर -2x। आंसर समझ आया बच्चों। और इसका डोमेन कैसे निकालोगे, देखो डिनोमिनेटर को ऊपर तो कोई दिक्कत है नहीं, ऊपर तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है और यहाँ पे भी एक्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, नीचे वाले पे फोकस करना है। अगर नीचे वाले को फोकस करें तो 1 प्लस ई टू द पावर -2x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर -2x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, राइट। 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ई को हटाने का तरीका होता है, ये आप वैसे नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं, तो इधर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा। आप क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, इस साइड भी लॉग, इस साइड भी लॉग। तो इट विल बी लॉग ऑफ ई टू द पावर -2x और इट विल बी लॉग ऑफ -1। तो लॉग से ई कट जाता है तो -2x हो जाता है। अभी ये चीज, यही चीज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है जो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। शुड नॉट बी इक्वल टू लॉग ऑफ -1, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2 ऑफ लॉग ऑफ -1। ये इसकी डोमेन होनी चाहिए कि x कुछ भी हो जाए पर x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू अगर आप x की रखोगे तो ये 0 बनेगी।
ठीक है, सर पीछे तो इसकी डोमेन दे ही नहीं रखी। दे ही नहीं रखी, वो इसलिए नहीं दे रखी ना क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको इस एक्सरसाइज में सिखाया ही नहीं गया है। तो अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ कि डोमेन वाला जो पार्ट है वो आपके पूरे एक्सरसाइज कह लो या पूरे चैप्टर कह लो या पूरे कोर्स ही कह लो, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। नॉलेज में रखना है क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो कोई आधे एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, किस फंक्शन का डोमेन बताओ, फंक्शन की रेंज बताओ। बाकी जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं उसमें केवल वो क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएगा, दैट्स इट, इससे आगे नहीं करेगा। आप इवन इनके सॉल्यूशंस भी देखोगे ना किसी भी बुक में तो आगे डोमेन एंड रेंज के बारे में कोई शायद ही बताया गया हो किसी किसी फंक्शन में। क्लियर है? और आंसर तो मैच कर गया ना। यस सर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितने कर दिए? 4 कर लिए। लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, लॉग ऑफ, अब लॉगरिथमिक फंक्शन शुरू हो गया, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो dy ओवर dx विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव करो। तो अगर लॉग x होता तो डेरिवेटिव 1/x होता। यस सर। अच्छा, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बेस ई है ना, ये चीज हमने कल डिस्कस कर ली थी कि लॉगरिथमिक फंक्शन अगर उसमें बेस नहीं गिवन हो तो एनसीईआरटी ने उस टाइप के फंक्शन को नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन ही कंसीडर किया है, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको log x टू द बेस ई मानेंगे और उसका डेरिवेटिव 1/x लिख देंगे। ठीक है, तो 1/x लिखना था लेकिन x की जगह ये पूरा तामझाम आएगा जो भी लिखा हुआ है, cos ऑफ e टू द पावर x इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा, अंदर वाले फंक्शन का, cos ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, तो ये तो हो गया 1/cos ऑफ e टू द पावर x एज इट इज इनटू, अब अगर यहाँ पे cos x होता बेटा तो डेरिवेटिव क्या आता बताना। -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos का, cos माइनस इनवर्स का साइन नहीं कह रहा एक्स। हूँ, माइनस साइन एक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस इनवर्स है ना, केवल कॉस है। तो माइनस साइन एक्स होगा, तो लेकिन एक्स की जगह कौन रिप्लेस होगा, ई टू द पावर एक्स रिप्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स नहीं है, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स है। ठीक है, तो इट विल बी माइनस साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स एंड लास्ट में जाते जाते डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तीन फंक्शन का कंपोजिशन था, इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस साइन ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, और साइन बाई कॉस अगर सेम ही एंगल पे अप्लाई हो रहा है, सेम ही फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो साइन बाई कॉस जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो इट विल बी माइनस ई टू द पावर एक्स पहले लिख लो इंटू 10 ई टू द पावर एक्स। देखना यही आ रहा है आंसर। यस सर। ठीक है, इनको लिखने का भी एक ऑर्डर होता है, वैसे तो अगर आप ई टू द पावर एक्स को बाद में भी लिख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ऑर्डर होता है कि हम हमेशा छोटा फंक्शन पहले लिखते हैं फिर बड़ा फंक्शन लिखते हैं। तो इसलिए ई टू द पावर एक्स पहले लिख लिया। अभी मान लो यहाँ पे एक्स भी होता, इंटू एक्स भी होता, तो फिर मैं एक्स सबसे पहले लिखता, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू 10 ऑफ ई टू द पावर एक्स, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू कैन क्लियरली सी कि कल जो हमने लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे इतनी बड़ी तामझाम पड़ी थी, जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी पड़ी थी, अभी तक तो कुछ भी यूज नहीं हुआ। वो प्रॉपर्टीज जरूर यूज होंगी लेकिन वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यूज होंगी आगे चल के, या फिर और भी आगे चल के और एक्सरसाइजेस इंटीग्रेशन में और चैप्टर्स में यूज होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो वो थोड़ा थोड़ा यूज होगा, लेकिन एग्जैक्टली इस एक्सरसाइज में तो उसमें से कुछ भी यूज नहीं होगा, केवल तीन फॉर्मूले यूज होंगे कि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, और ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ वाला देखो। लेट वाई बी ई टू द पावर एक्स
प्लस फिर है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म है सीधी स्टेप में गिवन है ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। तो बीच में मतलब दो टर्म्स और होंगी, क्यूब वाली और फोर्थ पावर वाली, है ना, समझ गए ना, बीच में दो टर्म्स और होगी। तो फिर हम तो पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं, काम करेंगे, दो ही तो टर्म्स लिखनी है, उनको क्यों छोड़ते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी सीरीज है 10-20 टर्म्स है, 5 टर्म्स है तो पांचों टर्म्स लिख लो। एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 एंड एक्स टू द पावर 4। इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, ये एक पूरा एक फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव चाहिए। शुरू करें, बोलो बोलो बच्चों, शुरू करें। Yes, sir. चलो देखो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x ही होगा, या फिर आप इसको अलग अलग लिखना चाहो तो एक बार अलग अलग लिख लो सबको। डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर, ये पावर के पावर में है मतलब x स्क्वायर है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 4 एंड प्लस लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5। अब एक एक करके सॉल्व करना शुरू करो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x तो e टू द पावर x ही होगा, प्लस आगे चलो डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर भी e टू द पावर x स्क्वायर ही होगा, लेकिन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर भी होगा क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। आगे चलो e टू द पावर x क्यूब का भी सेम वही, e टू द पावर x क्यूब तो होगा ही होगा, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब भी होगा, प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 e टू द पावर x टू द पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर। एक्चुअली वहां पर भी हुआ है e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है तो उसको लिखना अंडरस्टूड है, वो लिखना हमने जरूरी नहीं समझा। जैसे ये चीज इधर ऐड हो रही है ना, वो उधर भी हुई है, x का डेरिवेटिव किया है मैंने, लेकिन x का डेरिवेटिव भी 1 होता है तो इसलिए वो लिखना जरूरी नहीं समझा। लास्ट टर्म है इसकी e टू द पावर x टू द पावर 5 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। चलो आगे फर्दर सॉल्व करो इसको। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस e टू द पावर x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर है वो सामने मतलब को ऊपर लगाओ, e टू द पावर x टू द पावर 4, ठीक है, e टू द पावर x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब लास्ट e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5x टू द पावर 4। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को भी, बोलो बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को भी? No, sir. No? Okay. So I will write the polynomial function before the exponential function। जो ऑर्डर मैंने बताया, छोटा फंक्शन पहले बड़ा फंक्शन बाद में। तो सारे केस में से कर लो। पहला टर्म तो e टू द पावर x की, सेकंड केस में आप लिखो 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस सेकंड थर्ड टर्म आप लिखोगे 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, फोर्थ टर्म आप लिखोगे 4x क्यूब e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस लास्ट टर्म लिखोगे 5x टू द पावर 4 e टू द पावर x टू द पावर 5। आंसर मैच करो पीछे से। for x belong to any real number। Yes, sir. Correct. करेक्ट है, समझ आया अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, कोई शॉर्ट है, पर इजी सारे ही हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो 7 देखो, रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, रूट ऑफ होल रूट ऑफ लेट y बी होल रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 क्यों का है उसने बता सकते हो?
और x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 इसलिए कहा है क्योंकि रूट के अंदर आ गया ना x, रूट तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती ना बेटा, इसलिए उसने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है फॉर x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, पहले अपन डेरिवेटिव निकालते हैं। सो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, देखो सबसे बाहरी तीन फंक्शंस हैं, सबसे पहले वाला रूट, फिर e टू द पावर x टाइप के फंक्शन, और लास्ट में फिर रूट x भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाहर वाला रूट है उसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताओ रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको बताया था 1/2 रूट x होता है, Yes, sir. बताया था ना, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, यहाँ तो रूट के अंदर ये सारा तामझाम है, तो इस x की जगह ये पूरा तामझाम रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो इट विल बी 1/2 रूट एक्स लिखना था, लेकिन रूट एक्स की जगह में क्या लिखूंगा, e टू द पावर रूट एक्स, सारी वही चीज जो अंदर दिखाई दे रही है। क्लियर, लिख देते हैं इसको, e टू द पावर रूट एक्स इनटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन है e टू द पावर रूट एक्स, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स इनटू, अब e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर रूट x का डेरिवेटिव e टू द पावर रूट x होगा, लेकिन एक फंक्शन और रह गया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, लास्ट फंक्शन है आपका ये, है ना। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी मैंने करके बताया ही था, 1/2 रूट एक्स हो ही जाएगा, तो इट विल बी e टू द पावर x को मैं ऊपर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके 1 से, तो e टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो सारी चीज़ों को कंपाइल करके लिखे हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो, देखो बेटा एक बार मीटिंग लीव करके वापस आओ। देखो बच्चों 1/4 और ये रूट एक्स तो एज इट इज लिखते हैं। अब आपके पास ये चीज बचती है e टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, समझे क्या। देखो ये 2 × 2 4 तो यहाँ लिख दिया, ये रूट एक्स को भी यहाँ लिख दिया। अब केवल आपके पास ये चीज बची सॉल्व करने के लिए। अब आप ध्यान से देखो, मुझे बताओ x डिवाइडेड बाय रूट एक्स होगा नहीं होगा, बोलो x डिवाइडेड बाय Yes. रूट एक्स होगा नहीं होगा, 3 डिवाइडेड बाय यस रूट थ्री होगा यस नहीं सर होगा। तो इसी टाइप की चीज आपको यहाँ दिखाई देगी, थोड़ा सा फोकस करो, कंसंट्रेट करो। e टू द पावर रूट एक्स को अगर मैं x मान लूं, तो नीचे इसी चीज का तो रूट हो रहा है, जो ऊपर चीज रखी हुई है उसी का तो रूट हो रहा है नीचे, देखो हो रहा है क्या। यस सर तो ये की यही चीज रूट में ऊपर बच जाएगी, जैसे x डिवाइडेड बाय रूट एक्स में क्या होता है, x ऊपर बच जाता है रूट में, तो ये की यही चीज ऊपर रूट में बच जाएगी, इसको इससे काटेंगे तो समझ आया। यस सर So it will be 1 divided by 4 root x as it is into root of e to the power root x, ऊपर एक सिंगल बच गया रूट। अब इस पूरी चीज को फिर से कंपाइल करके लिख देंगे, तो अब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो आई कैन राइट 1/4 होल रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, और नीचे भी x भी रूट में था तो डिवाइडेड बाय x। आंसर चेक करो, यही आंसर है क्या, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स को ग्रेटर देन 0 रख लो तो ये इसकी डोमेन सेट हो जाएगी, ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर के हिसाब से तो यहाँ पे इसके हिसाब से तो ये एक्स 0 नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी नेगेटिव। तो इन दोनों बातों को कंपाइल करें तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ जी, बोलो पीछे आंसर इसी फॉर्म में है, ये सम अदर फॉर्म, बोलो बेटा। फिर डिनोमिनेटर अलग आ रहा है।
डिनोमिनेटर क्या आ रहा है बताओ? एक्स ई की पावर रूट एक्स। एक्स ई की पावर रूट एक्स, डिनोमिनेटर ये आ रहा है। और न्यूमरेटर? न्यूमरेटर ई की पावर रूट एक्स। तो इन्होंने काटा नहीं थे, इसका मतलब है इन्होंने काटा नहीं है। देखो, मतलब जो मैंने आपको ऐसे से कटवाया ना वो नहीं काटा इन्होंने। इसके बाद देखो, देखो यहाँ पे इक्वल टू 1/, मतलब इन्होंने क्या किया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करो तो ई टू द पावर रूट एक्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करो, 4 तो बाहर रहेगा। अब दिस इंटू दिस होगा, तो इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो ये जैसे √2 इंटू √3, √2 इंटू 3 होता है, दोनों अंदर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये x विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो रूट के अंदर ये हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, इस फॉर्म में है। बोलो। यस सर। तो दोनों तरीके सही हैं, ऐसे कर लो या वैसे कर लो। पर अगर ऊपर और नीचे सेम चीज आ रही है नीचे वाले रूट में तो काटने में भलाई होती है, इसको इससे काट के सिंगल बनाने में भलाई होती है। अब आप खुद देखो, जो इन्होंने पीछे आंसर मार्क किया है और जो हमने आंसर लिखा है, तो हमारा आंसर आपको ज्यादा सिंप्लीफाइड लगेगा। कंपेयर करो, ये थोड़ा सा उल्टा हैक्टिक लग रहा है दिखने में, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म लग रही है। एनीवेज जो भी है, ठीक है बेटा, क्लियर है दोनों तरीके, पीछे वाला आंसर और हमारा वाला आंसर दोनों क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है? बोलो तनीषा। Yes, sir. प्रियांशी? यस सर। ओके, कनिष्का? बोथ कनिष्का यस सर। एंड प्रगति? Yes. ओके, राजा? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉग ऑफ लॉग एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, बिकॉज लॉग फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है बेटा? एनी पॉजिटिव रियल नंबर। चलो चलते हैं। इट इज लेट वाई बी लॉग ऑफ लॉग एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। अब लॉग फंक्शन का बेटा डेरिवेटिव, लॉग फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है, लॉग फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है एक्स ग्रेटर देन 0। तो इन्होंने एक्स ग्रेटर देन 1 क्यों दिया है, कोई बता सकता है? भाई एनी पॉजिटिव रियल नंबर, हमने लॉग फंक्शन क्या देखा था, एनी पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर जाता है। तो डोमेन तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, दैट मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 1 से बड़ा क्यों लिया है इन्होंने भाई? जीरो पॉइंट सर तो फाइव हाँ बताओ। एक्स सर वो मतलब हम्म, सर इसमें 1 की पावर अपन कुछ भी लगाएंगे 1 ही आएगा, तो मतलब ये फंक्शन नहीं है। ना, देखो आप लॉग फंक्शन का अगर ग्राफ याद करो, तो इसलिए मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअली याद होने चाहिए कैसे भी हो। ये ग्राफ था लॉग फंक्शन का, ये सुनो, बोलो, ये ग्राफ था क्या? बोलो बच्चों, तो ये सुनो, यही ग्राफ था क्या Yes, लॉग sir. फंक्शन? इस पॉइंट का नाम क्या था, 0,1? Yes, sir. यस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है कि लॉग फंक्शन जो है एनी पॉजिटिव रियल नंबर के उल्टा लिखा है। देखो 0,1 थोड़ी ना, 1,0। 1,0 यस। इसका मतलब क्या है कि x जब तक 1 है, ध्यान से देखो, x जब तक 1 है तब तक y की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब y 0 है, मतलब वहां पे पॉजिटिव क्या है, 0 है, y की वैल्यू 0 है ना। तो जैसे ही x लेस देन 1 हो गया, लेस देन सॉरी 1 हो गया, तो आप चेक करो y नेगेटिव हो गया, y नीचे आ गया लेस देन 1 में, देखो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट यस में। सर। ठीक है, तो y तो वैसे भी कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि रेंज तो एनी रियल नंबर है, तो लार्ज नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है नीचे तक। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी ना लेके 0 से बड़ी मानता, 0 से बड़ी मानता, तो
इसके और इसके बीच की वैल्यूज भी माननी पड़ती। अभी तो मैं केवल इसके राइट साइड की वैल्यू मान रहा हूँ, 1 से बड़ी मान रहा हूँ, लेकिन 1 से छोटी अगर मैं वैल्यू मानता, इसके बीच की वैल्यू मानता, तो उस केस में log x एक नेगेटिव रियल नंबर आता नहीं आता। और फिर अगेन बाहर वाला लॉग नेगेटिव रियल नंबर पे डिफाइन नहीं है ना भाई। अंदर वाले के लिए तो आपने सही काम कर दिया, लेकिन इसका आंसर एक नेगेटिव रियल नंबर आ गया, इसका आंसर एक नेगेटिव रियल नंबर आ गया। अब बाहर वाले लॉग के लिए भी तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो बाहर वाला लॉग बन गया लॉग ऑफ सम नेगेटिव रियल नंबर। अब साहब नेगेटिव रियल नंबर के लिए तो लॉग डिफाइन है ही नहीं ना, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए लॉग डिफाइन है। इसीलिए इसने क्या किया, ग्रेटर देन 1 लिया। ग्रेटर देन 1 लेने से क्या होगा, सोचो जरा। ग्रेटर देन 1 लेने से आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी ये जो जो भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 लेते ही ये वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगी, ताकि बाहर वाला लॉग भी डिफाइन हो सके, एक पॉजिटिव रियल नंबर पे वो अप्लाई हो सके। समझ में आई बात? समझे क्या? Yes, sir. सब लोग समझ गए अच्छे से? यस सर। अगेन हमको क्वेश्चन पे तो ध्यान, जो मेन डेरिवेटिव निकालना है उस पर ध्यान देना है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें नॉलेज वाइज बहुत क्रूशियल होती हैं आगे के लिए, ठीक है? इसीलिए इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये चीज ली गई है कि एक्स ग्रेटर देन 1 लॉग, नहीं तो एक्स ग्रेटर देन 0 ही होता। अगर ये लॉग बाहर वाला नहीं होता ना, तो ये ग्रेटर देन 0 पे ही डिफाइन हो जाता, बाकी के वो जो 1 से लेकर 0 तक के इंटरवल को काटना नहीं पड़ता मुझे। चलते हैं आगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स, पहले बाहर वाले लॉग को सॉल्व करो। तो अगर ये अंदर एक्स होता तो ये 1/x होता, तो 1/x की जगह ये अंदर वाली चीज रिप्लेस हो जाएगी, है ना? तो इट विल बी 1/log x। अगर 1 log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/log x होगा, लेकिन अब अंदर वाले log x का भी d/dx होगा, ठीक है? तो इट विल बी 1/log x इंटू log x का डेरिवेटिव अगेन 1/x, ठीक है ना? तो इट विल बी 1/x log x। आंसर मैच करो पीछे से, 1/x log x, ठीक है? अच्छा, अब रेंज देखो, रेंज में आप x ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो, क्योंकि अब तो केवल आपको ये x जो है नेगेटिव नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो लॉग फंक्शन जिस पे अप्लाई हो रहा है, x पे अप्लाई हो रहा है, वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो रेंज के लिए आप केवल x ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो, मतलब रेंज इसकी x ग्रेटर देन 0 होगी, डोमेन इसकी x ग्रेटर देन 1 होगी, जो ऊपर दी गई। क्लियर है? फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। सर यहाँ जो डिनोमिनेटर में लॉग एक्सेस का नहीं करेंगे क्या, उसका डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे क्या? ये किया ना आगे, ये क्या किया हमने बताओ? सर जो डिनोमिनेटर में आया है वो। ये तो एक वैल्यू है बेटा, ये तो एक वैल्यू जो सॉल्व हो चुकी है। अब अंदर वाला फंक्शन तो ये है ना, देखो log ऑफ log x था, इसका d/dx करना था पूरे का। सबसे पहले तो इस log का करेंगे, तो इस log का किया तो आ गया 1/log x, क्योंकि ये log क्या करता है, इसके अंदर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिया तो ले आया, इनटू अब अंदर वाले d/dx ऑफ अंदर वाले log x का करेंगे, अंदर वाले log x का हो जाएगा 1/x, ठीक है? आप तो ये देखो ना कि कंपोजिशन तो दो ही फंक्शन का है, तो डेरिवेटिव भी तो दो बार ही होगा, दो बार कर दिया। एक बार तो ये डेरिवेटिव हुआ और एक बार ये डेरिवेटिव हुआ, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? यस सर। एनी अदर डाउट? Excuse me, sir. बोलो। Yes, sir. सर पीछे आंसर शीट में x is greater than 1 दे रखा है। तो वो इसलिए दे रखा है क्योंकि वो डोमेन एंड रेंज का उन्होंने कॉमन पार्ट ले लिया, ठीक है? कैसे? सपोज करो मैं आपको कहूं कि मेरा जो एक्स है, आपने कहा, प्रगति ने कहा कि, कनिष्का ने कहा कि मेरा एक्स तो 1 से बड़ा है, मैंने कहा नहीं मेरा एक्स 0 से बड़ा है। तो कॉमन पार्ट क्या माना जाएगा जिसमें आप और मैं दोनों सेटिस्फाई हो जाएं कि एक्स 1 से बड़ा है? समझ गए?
क्लियर है? Yes, sir. तो अब आप शुरू में ही x ग्रेटर देन 1 ले रहे हो, तो फिर x ग्रेटर देन 0 ना लिख के 1 लिख सकते हो। तो देखो लिखने के तरीके हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, वे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डोमेन अलग लिख दी, डोमेन क्या है x ग्रेटर देन 0 1 एंड रेंज लिख दी x ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि ये वाला फंक्शन तो इजीली x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, इसमें आपको वो इंटरवल काटने की जरूरत नहीं पड़ती 0 से 1, लेकिन फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया तो फिर हम चाहो तो दोनों ना लिख के फॉर ऑल x ग्रेटर देन, एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये वाले पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको मार्क्स इस बेसिस पे मिलेंगे, दैट्स इट। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन, कितने रहेगा, cos x अपॉन log x, तो रहेगा, जल्दी से करो, cos x अपॉन log x, लेट y बी cos x अपॉन log x फॉर x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 क्यों है यहाँ पे, log x की वजह से, ठीक है ना, log x की जो डोमेन है उसमें x ग्रेटर देन 0 होगा ना, उसकी वजह से। और ऊपर cos x के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि x कैन बी एनी रियल नंबर, cos x का डोमेन और sin x का डोमेन तो एनी रियल नंबर होता है, तो यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं करी। अब वही सेम चीज़ है, दोनों का कॉमन ले लिया, cos x की वजह से तो हमने कहा कि कोई भी रियल नंबर चलेगा, इससे बड़ा भी चलेगा, इससे छोटा भी चलेगा, 0 भी चलेगा। log x ने कहा नहीं, मुझे केवल 0 से बड़ा ही चलेगा, तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, जो जिससे वो भी सेटिस्फाई हो जाए, वो भी सेटिस्फाई हो जाए कि x जो है 0 से बड़ा है। चलते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि सर इसकी डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होती है, इस वजह से हाँ ना। ऑब्वियसली वही तो बात है, log x की डोमेन x ग्रेटर देन 0 होती है ना, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे वापस एक रेशनल फंक्शन आ गया, तो इस पूरे का आपको करना है, तो आपको u और v लेना पड़ेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में लिया था, इसको एक बार के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब चलो, लेट u बी cos x एंड v बी log x, तो u डैश एंड v डैश बताएंगे जल्दी जल्दी, बोलो u डैश क्या होगा एंड v डैश क्या होगा, u डैश क्या होगा u dash minus sin x एंड v डैश 1 upon x 1 अपॉन। So equation 1 has been transformed into, equation 1 क्या थी, dy by dx equals to, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जो कि था dy dx ऑफ cos x अपॉन log x, इसमें अपन ने u और v मान लिया, तो इट विल बी समवॉट लाइक u by v का dy dx ऑफ u by v, एक तरीके से ये, और dy dx ऑफ u by v क्या होता है, u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये होता है। Just put the values of four functions u, v, u dash and v dash, you will get your answer. u dash की वैल्यू है माइनस साइन एक्स, इंटू v की वैल्यू थी log x, माइनस u की वैल्यू थी cos x, इंटू v डैश की वैल्यू क्या थी 1/x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v क्या था log x था ना, तो log x का होल स्क्वायर। अच्छा cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x होता है, तो log x का होल स्क्वायर log स्क्वायर x मत लिख देना भाई, ऐसी कोई एक्सप्रेशन नहीं होती है, ऐसे कोई लिखने का तरीका नहीं होता है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे नीचे लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से log को मत घुसा देना, ठीक है। इसको x को नीचे ला सकते हो आप, इस x को नीचे ला सकते हो, बाकी तो सॉल्व हो ही चुका है। तो इट विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स log x माइनस अगेन cos x डिवाइडेड बाई x था, तो डिवाइडेड बाई x को नीचे ले आओ, x इंटू log x का होल स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा आप माइनस साइन को कॉमन लेके प्लस में ले आओ, बस इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाले दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, चेक करो पीछे। सर ये 1/x का पहले एलसीएम होगा ना, उसके बाद नीचे आएगा ना।
हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एग्जैक्टली सही कह रहे हो, गलती कर दी। ये 1/x का एलसीएम होगा, बिकॉज बीच में माइनस साइन भी तो है, तो पूरा सॉल्व होगा। तो फिर अपन एक ऐसे कर सकते हैं, यहाँ एक्स लगा दें, इस माइनस साइन एक्स, यस सर, माइनस के साइन बगल एक्स में के पहले। इधर एक्स लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स एक्स साइन एक्स लिख देता हूँ। अब मैच करो पीछे, या तो माइनस वाली फॉर्म में होगा या माइनस कॉमन लेके और प्लस वाली फॉर्म। मैच कर लिया बेटा, किस फॉर्म में है? यही है सर। नीचे वाला ऊपर वाला? माइनस साइन कॉमन लिया है क्या, या नहीं लिया है? यस सर, लिया है। लिया है ना। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें भी डोमेन वही रहेगी, एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना, क्योंकि log x पे फोकस करो आप। तो log x की डोमेन है एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो एक बार अगर मैं एक्स ग्रेटर देन जीरो लूँ तो हर जगह वो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, डिफाइंड होगा। यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो डिफाइंड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो डोमेन वही रह जाएगी, एक्स ग्रेटर देन जीरो। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। कॉस ऑफ लेट वाई बी कॉस ऑफ लॉग लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन दोनों की डोमेन को मर्ज करो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहता है कि मेरी डोमेन तो सारी है, सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन लॉगरिथम कहता है नहीं साहब, मुझे तो पॉजिटिव ही चाहिए। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, आएगा नहीं आएगा, बताओ। इसीलिए देखो यहाँ पे डोमेन क्या ली हुई है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, दोनों का कॉमन पार्ट। ठीक है ना, समझ गए क्या? नहीं समझे? यस सर, समझ गए। अच्छा एक चीज और सुनो, यहाँ पे अगर मैं एक बार cos x लिख दूं ना, अगर x और लगा दूं ना, इसका मतलब है ये cos x इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक अलग वैल्यू बन गई। और अगर मैं x ना लिखूं ना, तो ये cos इस पे अप्लाई होगा, मतलब फिर ये चीज cos के लिए इनपुट बन गई, ये पूरी चीज cos के लिए इनपुट बन गई। समझ गए ना? अगर मैं यहाँ पे cos x लिख दूं ना, तो ये फंक्शन u डॉट v वाला बन गया, फिर ये एक अलग वैल्यू, एक अलग वैल्यू। लेकिन cos x हटाते ही अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे cos कॉम्पोजिशन का काम कर रहा है, पहले प्रोडक्ट का काम कर रहा था x लगाते ही। ठीक है साहब, इक्वल्स टू, सबसे बाहर cos दिखाई दे रहा है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x होता है, लेकिन x की जगह ये सारी चीज है, log x प्लस ई टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स। अब अंदर चले हम, किसका? इस पूरी चीज का, log x प्लस ई टू द पावर x। इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ log x प्लस ई टू द पावर x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करो तो इधर तो बस अलजेब्रा डेरिवेटिव लगाओगे, प्लस लगा हुआ है, इसका अलग डेरिवेटिव कर दो, इसका अलग डेरिवेटिव कर दो, बीच में प्लस लगा दो। तो बोलो भाई, प्लस का log x का डेरिवेटिव क्या होता है? हम्म, अच्छा प्लस लगा दिया, देखो मैंने गलती से प्लस क्यों लगाया, प्लस तो गलत है ना, इनटू होता है ना चेन रूल में, तो इनटू यहाँ पे भी। हाँ जी, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x प्लस ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x। हो गया सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, तो इट विल बी, क्या होगा, अ, इसको अलग से सॉल्व कर लो पहले अंदर, तो एज इट इज लिख लो log x प्लस ई टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय, अंदर अलग से सॉल्व करोगे तो इट विल बी 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय x को एलसीएम ले लेंगे। और अब ये कंप्लीट चीज इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो इट विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, भले यहाँ पे ब्रैकेट मत लगाओ, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ log x
प्लस ई टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। हाँ, चेक करो पीछे इसी फॉर्म में है। और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लो, सबके लिए वो डिफाइंड हो जाएगी, ये इसका डोमेन हो जाएगा। सर करेक्ट है, बस इन्होंने एलसीएम नहीं लिया। ओके, इन्होंने एलसीएम नहीं लिया, दैट मीन्स इतनी सी चीज को उन्होंने ऐसे कैसे ही रखा है। कौन सी चीज को? ये वाली चीज को, इस चीज को उन्होंने सेम वैसे की वैसी फॉर्म में रख दिया होगा, है ना। यस सर। बाकी सब सेम है। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? कोई डाउट हो तो सर बताओ। जैसे भी आपने स्टार्टिंग में बताया ना कोसेक्स होगा, तो सर फिर वो प्रोडक्ट रूल से होगा या फिर अपन कोसेक्स को अंदर वाली दोनों टर्म्स से सेपरेट मल्टीप्लाई कैसे कर भी कर देंगे? सकते, कैसे भी कर सकते हो। मान लो ये cosec है, तो आप इस फंक्शन को u और अंदर वाले फंक्शन को v मान के भी कर सकते हो। और आप चाहो तो अलग अलग पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec log x प्लस cosec इंटू ई टू द पावर एक्स। फिर इसमें u और v लगेगा, इसमें भी u और v लगेगा, दो बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वो उसमें ज्यादा लेंदी होगा उल्टा। तो अगर आपके पास cos x आए तो आप ऐसे ही करना एग्जाम में कि इसको तो u मानना, इसको v मानना। और वैसे देखा जाए तो वैसे भी कर सकते हो कि पहले मल्टीप्लाई कर दो तो दो टर्म्स बन जाएंगी, ये भी u v वाली, ये भी u वाली, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, बीच में प्लस। ठीक है? यस सर। एनी अदर डाउट? यहाँ पे अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो भी सुन लो। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे का करना है ना, तो ये इंटू लगा दिया, तो इंटू लगाने के बाद ये 1/x, यहाँ पे ये प्लस लगाना भूल जाते हैं, वो चेन रूल वाला फ्लो चल रहा है ना, विद दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो वो गलती से यहाँ पे भी इंटू ही लग जाता है। भाई अभी तक नो के नो क्वेश्चंस में जब चेन रूल चला रहे थे, तो जैसे अब इन दोनों का डेरिवेटिव किया तो ये दोनों तो क्या है, एक ही फंक्शन है। अंदर क्या फंक्शन, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, log ऑफ ई टू द पावर एक्स नहीं है। log ऑफ ई टू द पावर एक्स होता तो मैं क्या करता, 1/e⁻x इंटू और फिर e⁻x करता, इंटू लगाता बीच में। लेकिन ये प्लस है बीच में, तो मैं भी प्लस लगाऊंगा और log x का डेरिवेटिव करूंगा, अलग अलग करूंगा मतलब दोनों का। एंड उसके बाद फिर ये पूरी चीज जो है ये इंटू हो रही है उससे, ये पूरी चीज इंटू हो रही है। ऐसे भी मत मानना कि इसमें केवल 1/x को इंटू करना है ना, इस पूरी चीज को इंटू करना है। ठीक है? क्लियर है? कैलकुलेशन पार्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। सर हाँ, बोलो। सर ये हर क्वेश्चन में डोमेन क्यों गिवन है? प्रोसेस तो वैसे भी एक ही कर रहे हैं ना। हर क्वेश्चन में डोमेन गिवन क्यों है, ऐसे पूछ रहे हो आप? यस सर। डोमेन गिवन इसलिए है क्योंकि लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डिफाइंड। देखो मेरी बात सुनो, हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फॉर एग्जांपल बचपन में हमको सिखाया गया 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 को सॉल्व करने के लिए अरेंज करो ऐसे, ऐसे ही सिखाया, प्लस करो। हाँ, ऐसे ही सिखाया ना। तो फिर यस जब सर। हायर क्लासेस में आए तो आपको कहा क्या भाई ऐसे करो, जब आप एक दो क्लास आगे आए तो आपको कहा क्या भाई ऐसे करो, आपको बोला ना आप कैसे भी करो, आपको आंसर लाओ, बोलो, यही कहा ना। वैसे तो यही यस कहा होगा सर। भाई इसको मत करो, और अगर आप करते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरे को तो आंसर से मतलब है, ये चीज है। तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी तो ट्रिग्नोमेट्री के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज के बारे में सीखा। तो फिर जब वो चैप्टर चल रहा था तब अपन ने डोमेन रेंज की बात करी, हर क्वेश्चन में डोमेन रेंज की बात करी। हम एक दो चैप्टर आगे आए तो अब कहाँ ये डोमेन रेंज की बात करता है। अब कोसेक साइन एक्स, अब जैसे इस वाले फंक्शन में ये तो चलो इनवर्स था, इनवर्स में कर दी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में अब ये कोस एंड साइन और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन रेंज की बात नहीं करता है। अब हम रिसेंट में लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीख के आए, तो उनकी डोमेन और रेंज भी सीखी है। तो इस एक्सरसाइज में इसीलिए वो थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा चस्का रहेगा भाई, इसकी लॉग जहाँ पे भी दिखाई दे, जैसे लॉग दिखाई दे तो फिर उसकी डोमेन की भी बात होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ पे दिखाई दे उसकी डोमेन या रेंज की बात होगी। इस एक्सरसाइज तक ही रहेगा, आगे थोड़ा एक दो एक्सरसाइज पुरानी हो गई, ये बात कहते हैं ना मुद्दा पुराना हो गया, फिर इसकी डोमेन और रेंज की कोई चर्चा नहीं करेगा।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट हम नहीं भी करें तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे, डोमेन रेंज ना भी लिखें। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया है कि इसकी डोमेन और रेंज बताओ, तो ऑब्वियसली बतानी है, वहां पे तो बच ही नहीं सकते। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आगे हमने डोमेन रेंज ना लिखी है तो भी काम चल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अभी मामला गर्म है तो इसलिए वो उसकी उसकी बात करेगा, उसकी वो याद दिलाएगा कि अब याद करो इसकी डोमेन क्या थी। थोड़ा मामला पुराना हुआ फिर वो भी भूल जाएगा, हमको भी भूल जाना है। ठीक है, समझ गए क्या? यस सर। चलिए, तो ये आपका डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज थी वो हमने सॉल्व कर ली। काफी इजी एक्सरसाइज थी, एक ही दिन में सॉल्व हो गई। 3 फॉर्मूलो बस अप्लाई करने प्लस चेन रूल तो है ही सही, वो चेन रूल तो अब हमेशा ही चलेगा जब तक चैप्टर एंड होगा, जब तक कोर्स एंड होगा। अब कल वाला जो टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया है कि डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम है। यूजिंग लॉगरिथम यानी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं हमारे पास जो इजीली डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे हम सहारा लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक प्रोसेस या लॉगरिथमिक जो कॉन्सेप्ट है उसका सहारा लेते हैं। हम दोनों साइड लॉग लगाते हैं, लॉग हटाते हैं या जो भी है कल देखेंगे, और फिर ऐसे करते 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 क्या हो जाता है, वो फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इसके बारे में फिर कल ही सीखते हैं ना। क्लियर है? आज के लिए काफी है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो मनीष। सर क्वेश्चन नंबर 6 में सर अगर वो e की पावर x की पावर 15 तक अपन उसको आगे बढ़ा दें तो सर इतने इतनी नहीं, ज्यादा फिर तो नहीं निकाल नहीं करेंगे, सकते फिर सर। नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे। अगर ये 15 है तो उन्होंने 2 लिखा है, आप भी 2 ही लिखो। अगर यहाँ पे x की पावर 15 होता तो उन्होंने 3 टर्म्स लिखी हैं, 2 शुरू की एक आखिरी की। मैं भी डेरिवेटिव में यही करता, 2 शुरू की आखिरी की। कैसे? e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर का, जैसा भी करके बताया था, x स्क्वायर का पहले कर दो छोटा फंक्शन 2x e टू द पावर x स्क्वायर। फिर मैं यहाँ पे भी डॉट 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 लगा देता, और उन्होंने आखिरी लिख दी, मैं भी आखिरी लिख देता, दैट्स इट। e टू द पावर x टू द पावर 15 है तो 15 x टू द पावर 14 हो जाता है इसका, एंड e टू द पावर x टू द पावर 15। मैं भी इसी फॉर्म में आंसर लिखता, बीच में मैं भी डॉट 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 लगा देता। ठीक है, ठीक है ना। अब ये तो क्या 5 ही टर्म्स थी ना, तो मैंने कहा 5 तो लिख लो यार, इतना तो एहसान कर दो उनके ऊपर। ठीक है, ठीक है ना बेटा। 5 में से 3 तो वैसे भी लिख रहे हैं, 2 शुरू की एक आखिरी की, तो 2 के लिए हम क्यों उसका एहसान ले, पूरे ही लिख लो फिर, है ना। ठीक है, क्लियर है? एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी, एनी अदर कंफ्यूजन? नहीं हो तो बोलो, लीव कर लें फिर। कोई डाउट नहीं है किसी को? बोलो गर्ल्स, एनी अदर डाउट? बोलो प्रियांशी, तनिषा, कोई डाउट हो तो बताओ। नो नो सर। सर। ओके, तो वन मोर थिंग, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। एंड कीप लर्निंग, बाय बाय, कीप लर्निंग अवर व्यूअर्स।